So, hello बच्चों. In previous lecture of atom and nuclei, we were discuss about the atomic structures, जिसमें हम लोगों ने बात किया था रदरफोर्ड मॉडल्स की. As well as we have also discussed the scattering experiment which was carried out by रदरफोर्ड. थॉमसन मॉडल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है आपको? तो now the difficulties that arises to consider the actual model we also have discussed. हमने उसको भी डिस्कस किया था. now इसके बाद क्या करते हैं? now we are going to just discuss the modern atomic model that we are studying nowadays, जो आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा और लगातार एनर्जी उसकी ख़त्म होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन विल लॉस इट्स कंप्लीट एनर्जी एंड इट विल जस्ट फॉल डाउन टूवर्ड द इनसाइड द न्यूक्लियस. तो एक क्वेश्चन मार्क राइज हो गया था अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम. After discussion with taking the concept of the wave model with the de Broglie equation, एक कुछ कमियां थी जो उसको दूर किया गया. एंड आफ्टर डिस्कशन द क्वांटाइजेशन थ्योरी, इसको रिमूव करके वापस से क्या किया गया, बोर्स मॉडल को फिर से क्या बनाया गया, एक्यूरेट बनाया गया, एग्जैक्ट बनाया गया. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्स की क्वांटाइजेशन को समझेंगे. तो बोर की क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा क्या, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. जहाँ पे लैम्डा क्या है, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस एज अ वेव फॉर्म. जब ये इसको हम वेव फॉर्म में अगर एसोसिएट करते हैं कि ये वेव फॉर्म में मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 पाई आर, then this 2 pi r will be given as integral multiple of the wavelength, that is n lambda. Now also we know with the help of de Broglie equation, lambda is equal to h upon mv. तो de Broglie कॉन्सेप्ट को जब हम यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 2 pi r is equal to, we have just placed the value of lambda here, h upon mv. तो 2 pi r is equal to nh upon mv. Now what is the angular momentum? Angular momentum is given by L is equal to mvr, and यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, just we will place the value of 2 pi r यहाँ पे हम रखेंगे, mvr में रखेंगे यहाँ पे, तो we will get nh upon 2 pi. Now this is what, this is the quantization condition. Now अब एक चीज़ ये आ गया यहाँ पे निकल करके कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली एट अ पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग रखते हैं. तो अब हमारा क्या हो गया, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम से हमारा बोर्स मॉडल क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं से क्लासीफाई नहीं हो पा रहा था रदरफोर्ड मॉडल, तो उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया बाय जस्ट इम्प्लीमेंटेशन द क्वांटाइजेशन कंडीशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट वाज आल्सो डिस्कस्ड. ठीक है. अब इसके बाद आता है आपका व्हाट आर द नाउ बोर्स थ्योरी फॉर द एटॉमिक मॉडल. तो अब बोर्स थ्योरी जो डेवलप हुई, ठीक है, एटॉमिक मॉडल को वास्तव में जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताएगी. पहली चीज़ तो हमने क्या किया, जो कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की, एटॉमिक मॉडल की, उसको हमने दूर किया. एज वेल एज वी हैव इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम. ठीक है, एटम के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा. तो अब यहाँ पे जैसे आप पहले कंडीशन में लेते हैं कि न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में ये बता सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस where the electron and nucleus exist a kind of force, mutual force to each other. So necessarily centripetal force for revolution of electron around the nucleus is provided by protons inside the nucleus. तो ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट होता है. तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एंड द नेट चार्ज इज कंसीडर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसीडर करते हैं. तो एटम का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर चार्ज में हो जाता है कि एटम इज कंसीडर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ positive charge is equal to number of negative charge.
दूसरी बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, क्या सारी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिवॉल्व इन परमिसिबल ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर सकते हैं जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम NH/2π के फैक्टर में होता है, दैट इज 2πr इज इक्वल टू NH/2π। फिर नेक्स्ट है कि ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट भी दिखाते हैं, वेन एवर इट गेट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटर मोस्ट स्टेट्स। तो ये क्या करता है, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट को छोड़ करके क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं आपका, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल एंगुलर कॉन्सेप्ट, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कॉन्सेप्ट एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशंस। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डेवलप होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन मॉडल गिवन बाय बोर्स। ठीक है, अगला लेक्चर इसके बाद। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम मॉडल। तो हाइड्रोजन एटम मॉडल क्या होते हैं कि हाइड्रोजन एटम मॉडल मेनली कंसीडर एज an electron, just a single electron revolving around the nucleus having a single proton। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी हैव टेकन एन हाइड्रोजन मॉडल, एक हाइड्रोजन मॉडल लिया जिसमें हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये जब क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है, तो एट द टाइम ऑफ द मोशन of electron around the circular orbit, it exhibit or it assume a kind of force, that is what the centripetal force for the motion around the circle as well as the electrostatic force of attraction। तो हमारा 2 फोर्स जो होता है, अभी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पे कहें द सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to mv square by r is acting, then the necessarily electrostatic force is given by k Zd into E upon r square. Now this force, electrostatic force, is just balance the centripetal force, so we can write it as k Zd square upon r square is equal to mv square upon r to r will be cancelled out. We can write it as mv square is equal to k Zd square upon r. This is our third equation. अब जो हमारा यहाँ पे mv स्क्वायर आ रहा है, ये के जी डी स्क्वायर अपॉन आर से आ रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नो अब यहाँ पे अगर हम क्वांटाइजेशन कंडीशन को देखते हैं तो L बराबर होता है हमारा mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। नो प्लेस द वैल्यू ऑफ mv और v, तो अगर हम इसको 2 को लेके चलते हैं, mvr बराबर NH अपॉन 2π, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NH अपॉन 2π और mr, दिस इज द v। Now place the value of v in equation this one। यहाँ से अगर हम रखना चाहते हैं v की वैल्यू को, तो हमारा हो जाएगा, इसको कर लीजिए 4 बाई थर्ड एंड फोर्थ m v स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर विल बी जस्ट इक्वल टू k Zd स्क्वायर बाई r। आर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, तो आर टू आर विल बी कैंसिल आउट एंड एम टू एम एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, तो वी कैन राइट इट एज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम एंड आर इज इक्वल टू के Zd स्क्वायर। तो यहाँ से हम 1/r की वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के Zd स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, r विल बी इक्वल टू n स्क्वायर
h square upon 4 pi square mk square. So this is what? This is the radius of the hydrogen atom. ये क्या है? रेडियस है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस है. ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा. First of all, we have considered that electron is revolving, a single electron in the hydrogen atom is revolving around the nucleus. तो necessarily centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the proton. तो दोनों forces एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं. तो हमने दोनों को एक्सप्रेशन लिख दिया. एक तो हमने mv²/r लिख दिया, जहाँ पे r क्या है? r is the radius of the circular path. F is equal to kZe²/r² हो जाएगा. हमने इनको दोनों को इक्वेट किया and we get the expression mv² is equal to kZe²/r. Now Bose quantization condition is necessarily used for determination of the radius of the electron in the circular motion of the atomic structure. तो यहाँ पे quantization condition क्या होती है? Orbital angular momentum for the electron revolving around the circular orbit will be given by mvr is equal to nh/2 pi. तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी v की वैल्यू निकालते हैं, तो v की वैल्यू हो जाती है nh/2 pi mr. Now place the value of v from equation 4 इन इक्वेशन 3rd. v की वैल्यू रखते हैं और सिंपली कैलकुलेट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r. तो दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ये हमारा क्या है? इस तरह से हम रेडियस हाइड्रोजन एटम की कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एक्सप्रेशन निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में. In the previous lecture we have determined the radius of the hydrogen atom, radius of the electron moving in the hydrogen atom. ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो रेडियस निकल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम लोग. Now we are going to just find out the energy associated with the electron that is moving in the hydrogen atom around the nucleus. तो एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का मतलब हो गया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है. व्हेन वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी तो वो आपकी क्या हो जाएगी? एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हो जाएगी. तो अगर हम देखिए यहाँ पे हमने रेडियस लिखा है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें. काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पहले अगर फर्स्ट केस की बात करते हैं तो फर्स्ट केस में देखिए आपने निकाला था क्या कि नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था कितना? mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r². ये देखिए वही फॉर्मूला है. F सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जस्ट इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² वाला है. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, इसको पीछे आप देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट किया था. तो r विल बी कैंसिल आउट. सो हेयर वी हैव mv² इज इक्वल टू kZe²/r. ये इसको हमको यहाँ भी यूज करना है. नाउ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी क्या? हाफ mv² होती है, यानी हाफ mv² की वैल्यू यहाँ पे रख दें अगर हम तो kZe²/r, या इसको फाइनली लिख सकते हैं kZe²/2r. दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय k Q1 Q2/r, k Q1 यानी Ze इंटू ई अपॉन r, यानी हो जाएगा माई k Ze²/r. So here we have the energies, sum of energy will be given as total energy E total is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy हो गई आपकी kZe²/2r एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का kZe²/r. अभी यहाँ से kZe²/r अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 - 1 दैट इज -1/2 kZe²/r. तो जो टोटल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की आ रही है ये आ रही है kZe²/2r. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस हियर? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव चार्ज सिग्निफाइज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक अट्रैक्शन बना हुआ है ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इज जस्ट बैलेंस्ड इन बैलेंस कंडीशन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ठीक है,
इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर अभी फिर आगे बताते हैं कि कैसे डिफरेंट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा इज यूजिंग by the developing the concept of frequency condition, that is when electron get energy from the outer source, it give transition state from the lower energy state to the higher energy state, and we get how spectra of hydrogen atom. And this is the last topic. In this video we are going to discuss how the total energy is obtained and what is the importance of the total energy in developing the spectrum of hydrogen. तो हम लोगों ने जो एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, एनर्जी हमारी आई थी, इसकी अगर इसको मैं फिर से बताता हूँ आपको, हम लोगों ने एनर्जी निकाली थी mv²/r इज इक्वल टू क्या था आपका kZe²/r², तो mv² इज इक्वल टू हो गया था kZe²/r, या इसको अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम लेके चलते हैं हाफ mv², तो ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी kZe²/r, यहाँ से रखते हैं, या एक काम करते हैं हम लोग जो है टोटल एनर्जी लेके चलते हैं जो हम लोगों ने निकाली थी माइनस का kZe²/2r माइनस kZe²/2r, ये फिर से अभी अब कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो kZe²/2r हम लोगों ने निकाला था। नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रेडियस, रेडियस हम लोगों ने क्या निकाला था, रेडियस हम लोगों ने निकाला था कितना 4π² mkZe²/n²h²। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस का kZe²/2। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 1/r, इट इज़ नथिंग बट 4π² m² and n²h²। दिस इज़ द टोटल एनर्जी, ये हमारी क्या है टोटल एनर्जी है। अब इसी में अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो वी विल गेट E1, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, माइनस kZe²h²/2 4π² mkZe²। इफ़ यू प्लेस ऑल द वैल्यू हियर, सारी वैल्यू रख देंगे तो ये लगभग आ जाएगा। सारी वैल्यू का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू रख देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वी गेट, आप भी इसको डायरेक्ट ही कर देना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है आपका। तो एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, n = 1 का मतलब हो गया एनर्जी एसोसिएटेड इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हमारा जो नेट एनर्जी अगर हमको निकालना पड़ेगा तो En = हम लिख सकते हैं माइनस का E1/n²। नाउ दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द सेकेंड एनर्जी लेवल, third energy level, fourth energy level. In this way we get the number of energy level after the ground state energy of the hydrogen atom. So in this way we are getting the number of energy level in the case when transition of electron take place from n = 1 to n = 2 3 4, n = 2 to n = 3 4 5, ऐसे करके ट्रांजिशन हो रहा है तो we will get। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम बताना चाहें तो ट्रांजिशन स्टेट या फ्रीक्वेंसी स्टेट एज वी डिस्कस फ्रॉम E2 - E1, अगर हम ये बताते हैं तो वी हैव टू प्लेस एंड द वैल्यू ऑफ n = 2 एंड n = 1। अब इसी से आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम में आप क्या बनाते हैं, मेरी तरह देखिए, ट्रांजिशन आप दिखा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, इसके बाद फिफ्थ हो गया एंड सो ऑन। नाउ ट्रांजिशन व्हेन टेक फ्रॉम n = 1 to 2 to 3 to 4, so this series is actually called Lyman series. After it, when transition is take from 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, so this is called Balmer series. ये Balmer series बनती है, Lyman Balmer। फिर इसके बाद similarly Lyman Balmer Paschen, and after it we get Brackett series. So these are the spectrum that we get after the calculation of the energy associated with the electron in the case of the hydrogen atom, and this was the last topic. So I think you better understand the concept of atom after this
topic we will just discuss the nuclei concept. Okay, thank you so much.